2024 अभी कुछ दिनों में ही ख़त्म होने वाला है। ऐसे में आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो, एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन को टैग करो, मेंशन करो, जिससे आप 2024 में मिले हो और उसे आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं भी आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे मैं 2024 में मिली और उन्हें मैं शायद अपने लाइफ में कभी ना भूल पाऊँ। तो मैं उनसे मिली गुड़गांव में मैं एक काम के लिए गई थी। वहाँ पे मेरा इलेक्शन कैंपेन में रिसर्च का काम था। वो सर भी वहाँ रिसर्च के लिए आए थे। वो सीनियर थे, बहुत ज़्यादा सीनियर थे मेरे में। उन्होंने अपने काम के वजह से फॉरेन पूरा इंडिया घुमा है। वो रिसर्च करते हैं, मतलब डेटा वगैरह निकालते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, इलेक्शन से रिलेटेड और भी चीज़ें। पर वो जो पर्सन थे ना, वो इतने डाउन टू अर्थ थे। उनकी एज 55 तक की होगी और उनसे मिलकर जो मेरा सोचने का नज़रिया था वो सच में बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अगर हम अपनी लाइफ में इतना सा अचीव कर लेते ना, तो हमारे अंदर इतना एटीट्यूड आ जाता है। उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं था, कोई ईगो नहीं थी और वो ना हर एक की वैल्यू करते थे। हमारे जैसे हम बहुत जूनियर्स थे, उनके सामने बहुत जूनियर्स थे, बट वो ना अगर आप इंटर्न कर रहे हो ना वहाँ पर, तो अगर वो आपको किसी से इंट्रोड्यूस भी करवाते थे ना, तो ऐसे करवाते थे जैसे आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। अगर मैं वहाँ पे रिसर्च के लिए गई हूँ और मैं सबसे जूनियर हूँ, बट वो ऐसे बोलेंगे कि ये रिसर्च करती है, ये करती है, वो करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो जिस तरीके से वो लोगों के कामों की वैल्यू करते ना, वो मुझे बहुत पसंद आया कि वो ना किसी को सच में छोटा नहीं समझते। हम कहते हैं ना कि लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए, तो वो ना सच में किसी को छोटा नहीं समझते थे। वो हर एक काम की, हर किसी के काम की इतनी वैल्यू करते थे ना, और वो आपको इतने अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना, इतने अच्छी तरीके से, जिसे सुनकर आपको ना बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और कई बार क्या होता था ना, हम ना इरिटेट हो जाते जब हमें ना कोई कहता है कि आप इस काम को बार बार करो। बट जब वो कहते थे ना कि इस काम को दोबारा करो, हम में से कोई, मैं और मेरे ऑफिस में जितने भी लोग थे ना, हम में से कोई इरिटेट नहीं होता था। क्योंकि जिस तरीके से वो समझाते थे, जिस तरीके से वो बात करते थे, जिस तरीके से वो मोटिवेट करते थे, उनका जो अंदाज, वो तरीका, वो सबसे अलग था। इतने प्यार से, इतने अच्छी तरीके से समझाते थे ना कि अगर वो किसी चीज़ में हमारी नुक्स भी निकाल देना कि ये तुमने सही नहीं किया है, तो हम उनसे आर्ग्यू नहीं करते थे, हम अपने आप को सही करते थे। और मैं आपको एक सच बताऊँ, अगर आप अपनी मिस्टेक्स को लेके उनके बाद 10 बार जाओगे ना, तो वो 10 बार सही कराएंगे। आप इरिटेट हो जाओगे, बट वो इरिटेट नहीं होंगे। मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो मेरी ना टोन सही नहीं आती है या फिर आवाज़ सही नहीं निकलती है, तो वो मेरे को 10 बार सिखाते थे और मैं 10 बार सीखती भी थी। मेरे को लगता था कि यार सामने वाला कितना इरिटेट हो जाएगा ना, मैं एक ही गलती को बार बार कर रही हूँ, बट वो बिल्कुल इरिटेट नहीं होते थे। वो इतने प्यार से, इतने अच्छे से समझाते थे ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको। और ये तो कुछ भी नहीं, सिंपल तो वो थे ही। और वो मैंने सबको बताया कि सबको इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाते थे, सबकी काम की वैल्यू करते थे, सबको एक इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे, चाहे आप कितने भी सीनियर क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी जूनियर क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे, सबको रिस्पेक्ट देते थे, सबकी काम की वैल्यू करते थे। इवन दो ना वो हमें भी बताते थे कि आपको ना सबके कामों की वैल्यू करनी आनी चाहिए। आजकल ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में तो सबको पता है कि ऑफिस में कितने पॉलिटिक्स चलते हैं। तो हमारे भी ऑफिस में एक सीन था जहाँ पे ना टीम्स डिवाइडेड हो गई थी। कुछ लोगों को कुछ लोग पसंद आ रहे थे, कुछ लोगों को कुछ लोग पसंद आ रहे थे। तो वो सर ना सारी चीज़ें नोटिस करते थे, बट वो कभी किसी को ना पर्सनली जाके नहीं बोलते थे। बट एक बार उन्होंने देखा कि ऑफिस की ना पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और सर ऐसे थे, बहुत चिल रहते थे। अगर आपको अभी काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अगर आपको अभी ब्रेक चाहिए आप ले लो, बट काम पूरा कर लो। और ऐसे भी होता था कि अगर हमारा ऑफिस ना 7:30 तक का होता था, अगर 6:30 बजे आपने अपना काम पूरा कर लिया, तो उनके अकॉर्डिंग आप घर भी जा सकते हो। तो कभी भी जब उन्हें स्ट्रेस होता था ना, तो जहाँ पर हमारी मीटिंग वाला जो रूम था ना, वो उस कैबिन में जाते थे और गाना गाते थे, ताकि इससे ना उनका स्ट्रेस रिलीफ हो जाए। तो वो इतने सही थे। और वो हमें भी कहते थे कि काम का ज़्यादा प्रेशर मत लो, अगर काम का तुम ज़्यादा प्रेशर लोगे ना, तो तुम काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो वो हमें कहते थे अगर तुम्हें नहीं मन कर रहा है काम करने का, गाने सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें। तुम नीचे से घूम कर आ जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो गया जल्दी चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें बताते थे। और वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते थे कि वो इतनी जगह घूमे हैं, वो इतने इतने लोगों से मिले, तब जाके उनके अंदर ये एटीट्यूड आया, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आया है।
तो वो हमें भी बोलते थे कि ना इस उम्र में, जिस एज में, लाइक हम हैं 20 से लेकर 30 साल की एज में, आप लोग ना कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रहे हो अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। लाइक एक चीज़ थी जो उन्होंने सिखाई हम सबको, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक चीज़ क्या, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे उनसे, कि जो 20 साल से 30 साल के बच्चे होते हैं ना, तो वो ना कुछ ज़्यादा ही, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही वो लोग ना अपने ऊपर प्रेशर लेने लगे हैं, लेकिन हम लोग कि काम को लेकर, फ्यूचर को लेकर। तो उन्होंने कहा इस एज में ना आप जितना बाहर जाओगे, जितना लोगों से मिलोगे ना, उतने ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ पर्सन बनोगे। आप लोगों को समझोगे, लोगों के कामों को समझोगे। इससे क्या होगा, आप हर एक पर्सन की ना वैल्यू करोगे, लोगों की वैल्यू करोगे, उनके कामों की वैल्यू करोगे। और जो चीज़ समझा रहे थे ना हमें, वो उनकी पर्सनैलिटी में खुद दिख रहा था कि वो जिस तरह से लोगों की वैल्यू करते हैं, लोगों के कामों की वैल्यू करते हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। ये सब चीज़ें सिखाई। और जिस तरह से वो स्ट्रेस, जब उनको स्ट्रेस होता था वो कैबिन में, वो नहीं सोचते थे कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक हमारे अंदर बहुत होता है ना, हम जो आजकल के लोग हैं, हमारे अंदर बहुत होता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, अगर हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो बिल्कुल नहीं सोचते थे। जब फर्स्ट डे उन्होंने ऐसे किया था ऑफिस में, लाइक जब उन्हें स्ट्रेस फील हो रहा था और वो इंटरव्यू रूम में जाके गाना गाने लगे अकेले, तो हम भी सोचने लगे कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। तो सर को भी लगा कि हमारे साथ शेयर करना चाहिए। तो सर ने आके हमें मतलब हमसे कहा कि अगर कभी भी तुम्हें स्ट्रेस फील हो ना, तो ये मत सोचो सामने वाला क्या सोच रहा है, जो आपको अच्छा लगता है ना आप वो करो। क्योंकि सबसे पहले आप खुद हो। अगर आप खुद के लिए नहीं उठोगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं करोगे, खुद को अच्छा फील नहीं कराओगे, तो दूसरों को अच्छा फील करा के क्या होगा। तो ये भी सर से सीखने को मिला कि हाँ भाई, लोग क्या सोचे बाहर में जाए, सबसे पहले अपने बारे में सोचने का। तो वो भी सर ने ये बताया। और एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि हम ना ऑफिस में लाइक मैगी वगैरह खाते थे, मैगी वगैरह बनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सर ना थोड़ा लेट आए थे, तो हमने मैगी वगैरह खा के ना जो प्लेट्स वगैरह होते हैं साइड में रखे थे हमने। और वो प्लेट्स ना तब वॉश नहीं हुई थी। जो हमारे भैया थे ना ऑफिस के, वो छुट्टी पर थे। तो सर को ना प्लेट्स की ज़रूरत थी, तो सारे प्लेट्स जूठे हो रखे थे। लाइक सर ने ये भी नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं। सर ने वो प्लेट्स खुद उठाए, खुद वॉश किया। सर ने कप्स उठाए, कप्स धोए खुद से। सर ने जो चाय वाला होता है ना, सर ने उसको धोया। सर ने फिर चाय बनाई। और शाम हो गई थी, तो सर लेट आए थे, तो शाम को ना हमने चाय नहीं पी थी कि बर्तन नहीं धुले। इस वजह से हम सब ने, किसी ने चाय नहीं बनाई थी। हम सोचे थे कि हम चाय मतलब नीचे से या फिर बाहर से मंगा लेंगे ताकि हमें बर्तन ना धोना पड़े। बट सर ने वो खुद से धोए और सबके लिए चाय बनाया। तो सर की ये सारी चीज़ें देखकर ना हम ऐसे हो गए थे कि यार मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया और वो इतने डाउन टू अर्थ थे, इतने पोलाइट है, इतने अच्छे हैं। तो इन सर से जो मुझे सीखने को मिला है ना, बहुत सारी चीज़ें जो मैं इन सब सर से सीखी हूँ। इन सर ने ना जो मेरा माइंडसेट होता है ना सोचने का, वो चेंज किया है। और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सारी चीज़ें आई मेरे अंदर। तो मैं सोच रही थी कि इनके बारे में ना मैं सबसे शेयर करूँगी कि हाँ भाई, मैं एक ऐसे पर्सन से मिली जितना सक्सेस होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ है, इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले हर साल में मैं एक ऐसे इंसान से तो मिलूँ कि जो मुझे ना लाइफ में कुछ सिखा के जाए कि ऐसे भी लोग हैं। वो होता है ना, कुछ लोगों से आप मिलते हो जिनसे मिलकर ना आप उन्हें कभी भूलना नहीं चाहते हो। तो सर भी ना उन्हीं में से एक है। और इन सर ने तो मुझे सच में बहुत कुछ सिखाया और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2024 या फिर उससे पहले भी साल में कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिससे मिलकर आपको अच्छा लगा हो, जिससे अभी तक आप नहीं भूल पाए हो।